मेरा नाम रॉबर्ट है और मेरा एक बेटा है जिसका नाम जॉन है। जॉन एक काफ़ी शरारती बच्चा है और दिन भर शरारती करता रहता है। एक दिन जॉन मेरे पास आके मुझसे कुछ बोलता है। वो मेरे पास आता है और मुझसे बोलता है कि पापा मुझे एक मोबाइल फ़ोन चाहिए, वो भी मेरा खुद का। मैं उस पर काफ़ी गुस्सा होता हूँ और मैं उससे बोलता हूँ कि इतने छोटे बच्चे मोबाइल फ़ोन का कुछ नहीं करते, जाओ अपने कमरे में जाओ और पढ़ाई करो। तो सैम काफ़ी दुखी हो जाता है और अपने कमरे में चले जाता है। शाम के टाइम पर मैं क्राउच में रिलैक्स कर रहा होता हूँ, लेकिन सैम मेरे पास नहीं आता है। सैम रोज़ मेरे पास आता था और मेरे साथ कुछ बातें करता था, लेकिन उस समय मैंने शायद उसको कुछ ज़्यादा ही डांट दिया था जो वो मेरे पास नहीं आता। मैं उसके कमरे में गया और मैंने उससे बोला कि तुम चाहो तो दिन में 1 घंटा रोज़ मेरे फ़ोन में गेम खेल सकते हो। इतना कहते ही सैम काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया और मेरे पास आ गया। अब वो मुझसे नाराज़ नहीं था। इसके बाद सब नॉर्मल बीत रहा था। सैम मेरे साथ रोज़ क्राउच में बैठ के बातें करता और हंसता खेलता। एक दिन सैम मेरे साथ क्राउच में बैठा ही हुआ था कि मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरी नींद लग गई। और जैसे ही मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि सैम मेरे सामने बैठा नहीं था। मैं सैम को इधर उधर ढूंढने लगा कि कहीं वो कुछ शरारत तो नहीं कर रहा हो। मैं अपने क्राउच से उठा और सैम को ढूंढने के लिए बाहर जाने लगा। बाहर से कुछ चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। मैं गेट खोल के बाहर गया तो मैंने जो देखा वो देख के मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया और डर गया। मैंने देखा कि सैम इलेक्ट्रिकल पोल में चढ़ा हुआ है और उसकी वायर्स को खींचने की कोशिश कर रहा है। मैंने उसी समय उसको डांटा और बोला कि सैम जल्दी से नीचे आ जाओ, तुम वहाँ से गिर भी सकते हो और तुमको कोई इलेक्ट्रिकल शॉक भी लग सकता है। लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। उसने बोला कि मैं अभी वायरिंग सही कर दूंगा जैसे अमंग अस गेम में होता है। और वही हुआ जिसका मेरे को डर था। एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट हुआ जिसमें मेरा बेटा सैम मारा गया। उसके बाद से मैं काफ़ी ज़्यादा अकेला और दुखी रहने लगा। मैं हर समय सैम को याद करता रहता, पर अब मैं दुखी नहीं रहता हूँ क्योंकि अब मैं अमंग अस गेम खेलता हूँ। और मेरा यकीन मानिए, जब भी मैं अपने फ़ोन में गेम ऑन करता हूँ तो मुझे सैम की आत्मा दिखाई देती है।